बर्फी को कैंसर है? और चंद दिनों की जिंदगी है उसके पास। बल्ले निटोर पंजाब दी बल्ले बल्ले। एक एक करके बात करें। चलो मेरी बारी है। बात पता है क्या है? ये जो बंदा है ना, इसके बेटे लड्डू ने ना हमारी बर्फी को यानी कि हमारी भतीजी को अगवा किया है और हम इस मामले में कत्ल कर देते हैं। कितने कत्ल कर चुके हैं आप? आज मैंने महावरतन बोल दिया भाईजान। वो हम तो कुकड़ी कत्ल नहीं करते, हम तो जिबा करते हैं। आप लोगों का लड़का लोगों के घरों में घुस रहा है। अरे किसी के घर थोड़ी गया, तो वो तो अपने ससुराल गया था। और क्या? जी जी, हमारे लड्डू का कोई कसूर नहीं, इन्हीं की लड़की ने फंसाया होगा उसे। मेरी बात सुने खोखा साहब, अनोखा साहब, इन पर अगवा का केस बढ़ाएं बस। अरे अगवा का केस इन पे बनता है, हमारा लड्डू तो अपने ससुराल गया था ना। अरे नहीं नहीं, अगवा का केस तो बनता है। शाबाश, इसने इकबाल जुर्म कर लिया है जी। मस्कीने, लड़का और लड़की को छोड़ दो और उन दोनों की फैमिलीज को अंदर बंद कर दो। क्या हुआ? मैंने आखिर किया क्या है? सब मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? ब्लो हुआ क्या है? अभी कुछ हुआ ही नहीं, सारी दुनिया में बेइज्जत करवा दिया। यार ये हो क्या रहा है? बंदे को खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल होता है, सीधा घर ही पहुंच गए। भाई मेरे पास टाइम नहीं है। अब एक इसका टाइम का मसला हल करो, कोई नई घड़ी लगा के दो। घड़ी? चुप कर, खर्च पे खर्चा, घड़ी नहीं करते। शेख साहब, नजर रखिए इस पे आजकल, हरगिज़ एतबार नहीं है मुझे इस लड़के पर। जी अच्छा। बर्फी, बर्फी, क्या हुआ? बर्फी क्या? भाई साहब, बर्फी, बर्फी। क्या? चाची क्या हुआ? क्या हुआ बर्फी को? मैं एम्बुलेंस नहीं कहता हूँ। बर्फी क्या हुआ? बर्फी, बच्चा, चाची क्या हुआ बर्फी को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? बर्फी आ गया। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर चले जाएं और जल्दी से ब्रेड का इंतजाम करें। मैं या अल्लाह रहम कर दे मेरी बच्ची पे। और पापी जी फिक्र ना करो, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर मेरे जानने वाले, हो सकता है कोई मुझे पहचान जाए, काम बन जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। जी बर्फी, हमने आपका कंप्लीट चेकअप भी करवाया है और आपके सारे टेस्ट भी करवाए हैं। आपको ब्लड कैंसर है। जी देखें, जब आपकी सांस फूलती थी, आपकी नक्सीर फूटती थी, आपको चक्कर आते थे, उसी टाइम आपको मुआयना करवाना चाहिए था। अब हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कितना टाइम है मेरे पास? ज्यादा वक्त नहीं।
चाचू, और चाचू हम ना बर्फी के घर जा रहे हैं। क्या हुआ? बर्फी जी सुबह से फोन नहीं उठा रही, उनका फोन कभी बंद नहीं होता, हमें परेशानी हो रही है, हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अबे तू जाएगा ना उनके घर तो गड़बड़ हो जाएगी। तू एक काम करना, गुलाबो को फोन कर ले, मेरा भी पूछ लेना। हाँ ये ठीक है। बर्फी, बर्फी, लड्डू का फोन आया, लड्डू का फोन। लड्डू जी का फोन? तुमने बताया तो नहीं उसे? हेलो हेलो बर्फी जी, बर्फी जी हम सुबह से फोन कर रहे हैं, आपका फोन बंद जा रहा है, सब ठीक है ना? वो जी सब ठीक है। वो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, चार्ज करना भूल गए थे। बर्फी जी आपने हमें बता दिया होता, हम आपको याद करवा देते। बर्फी जी आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तो आवाज भी हमें ठीक नहीं लग रही। जी हाँ, हम ठीक है। कुछ होना था क्या हमें? नहीं बर्फी जी, वो हमें आपकी फिक्र रहती है ना, आप हमें भूल गई ना? नहीं लड्डू जी, जब तक हम जिंदा है ना, हम आपको नहीं भूलेंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सब ठीक है ना? जी लड्डू जी, सब सब ठीक है, सब ठीक है। वो लड्डू जी, आपकी जुराबें मिल गई थी, हम रख के गए थे वो बेड के पास कोने पे। हाँ बर्फी जी, हमें जरा भी दिक्कत नहीं हुई। लड्डू जी, आप खुश है ना? आप क्यों पूछ रही हैं? वो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब मर्द खुश होता है ना, तो वो कभी किसी को पता नहीं चलने देता, और जब दुखी होता है तो भी किसी को नहीं बताता। हम लड़कियां बेवकूफ होती हैं लड्डू जी, जब खुश होती हैं तो फट से सबको पता चल जाता है कि हम खुश, और जब दुखी होती हैं तो भी सबको पता चल जाता है कि हम दुखी हैं। बर्फी जी आप ठीक नहीं लग रही, आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं लड्डू जी, कुछ भी नहीं हुआ। वो फ्लू हो रहा है ना, तो लग रहा होगा आपको आवाज से, इसलिए। फ्लू? बर्फी जी आपको फ्लू नहीं होना, आपको फ्लू नहीं होना चाहिए, आपका कोई ख्याल ही नहीं रख रहा उधर। हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम बाहर हैं गुलाबों के साथ। हमें पता चल गया आप कहाँ हैं बर्फी जी। क्या? कहाँ है हम लड्डू जी? बर्फी जी आप उसी शॉपिंग सेंटर में ना, जिसमें आप गुलाबों को साथ लेके जाती हैं, आपने हमें बताया था, हम वहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं लड्डू जी, वो हम वहाँ नहीं है, वो कुछ लोग आ रहे हैं लड्डू जी, हम फोन करते हैं आपको। जी बर्फी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? डॉक्टर, चक्कर आ रहे हैं बहुत और राहत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। देखिए, आपका कंप्लीट इलाज शुरू कर दिया है और अब आप हॉस्पिटल में ही रहेंगी। हॉस्पिटल? नाजब है, जब से तुमने मुझे रिश्ता देखने को कहा है ना, यकीन करो कुएं में डोल डाल दी मैंने रिश्ते के लिए। ये देखो, इस सारी की सारी तस्वीरें देखो तुम। खाला, तुम
तुम्हें लड्डू के लिए रिश्ता देखने को कहा था, ये नहीं कहा था कि मस्ताना के लिए देखो। सारी की सारी आंटियां उठा लाई, पकड़ो ये। हाय फिट्टे मुंह, दूसरी शादी करवाने लगी। टीवी से कह रही है। खाए जा, घर उजाड़ के बसाए जा। कैसी भैंस की तरह खा रही है। हमारी अम्मा की याददाश्त जरा खराब है, तो बस टीवी से बातें करती रहती है। बर्फी, एक बात कहूँ, मुझे ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इस तरह अस्पताल से बिना डॉक्टर की इजाजत के तुझे नहीं निकलना चाहिए था। हमें लड्डू जी की बर्थडे मनानी है, वापस आकर खुद ही अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे। अच्छा सही है बैठ, मैं ये मुझे दे दे, मैं तुझे छोड़ के वापस चली आऊंगी। भाभी, अरे लड्डू भैया, भाभी आई हैं। भाभी कैसी हैं? क्या लड्डू भैया, भाभी। बर्फी, आप यहाँ अकेले? गुलाबो छोड़ कर गई है, आपकी बर्थडे थी तो आना ही था ना। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, खैरियत? वो रिक्शे वाले ने थका दिया। रिक्शे में? अच्छा आप फ्रेश हो जाएं, मैं इस चीज सेटअप करती हूँ, ठीक है? जल्दी से फ्रेश होकर आ जाएं आप लोग। हमारे कमरे तक चलें। चलिए आइए मेरे साथ। गुलाबो चली गई? जी, रिक्शे में थी, छोड़कर चली गई थी। बर्फी जी, क्या हुआ आपके हाथ को? हम आपसे माजरत करने के लिए आए। किस चीज की माजरत? हम आपके साथ ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, बेवफाई कर जाएंगे बहुत जल्द आपके साथ। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती बर्फी जी। आप पर तो हमें खुद से ज्यादा भरोसा है। लेकिन हमें खुद पर भरोसा नहीं रहा लड्डू जी। टाइम बहुत कम है हमारे पास। कैंसर है हमें। सब पता है आपको। क्या आपने बताया तक नहीं हमें? बर्फी जी, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि हम मर रहे हैं। आप पता चलता तो बता देते। कब पता चला आपको? जब आपके टेस्ट की पहली रिपोर्ट आई। लड्डू जी, ये कमरा हमारी यादों से कितना भरा हुआ है ना। सब याद है हमें। जब से आप गई हैं, हमें सिर्फ आपकी आवाजें आती हैं। लड्डू जी, सोते जागते ऐसा होता है हमारे साथ। तो हम सोचते हैं कि कितना अजीब सा है आपका इश्क। रोमियो को जूलियट से हुआ, लैला को मजनू से, हीर को रांझा से, और आपको हुआ भी तो अपनी बीवी से। बर्फी जी, जो इश्क अपनी बीवी से हो,
वही इबादत होता। किसी गैर महरम से इश्क इबादत तो नहीं हो सकता ना। आज बर्थडे है आपका, हम इसलिए आए हैं क्योंकि अगले साल तो हम रहेंगे ही नहीं इस दुनिया में, तो ये साल तो मिस नहीं होना चाहिए ना। बर्फी जी, हम जिएंगे तो आपके साथ, वरना हम भी मर जाएंगे। लड्डू जी, बर्थडे पर ऐसी बातें नहीं करते, हम आपकी खुशी में खुश होने के लिए आए हैं। और जब भी हम खुश होते हैं तो मीठा पान खाते हैं हम लेकर आए हैं अपने साथ, आधा खुद खाए और आधा हमें खिलाते हैं। बर्फी जी, चाचू, बर्फी, चाचू, गुलाबो। ओ भाई क्या हो गया, क्या हुआ? बर्फी उठो, बर्फी बेहोश हो गई। बर्फी, 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 बर्फी क्या हुआ? बर्फी जी, अबे पानी ला ना, पानी जल्दी करें। बर्फी, ये लो पानी पानी पिला दो। बर्फी पिला दो। आराम से। चलो चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। चलो उठो, शाबाश। नहीं चाचू, पहले हम लड्डू जी की बर्थडे का केक काटेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। बर्फी चलो ना हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है। पहले तुम्हारी बर्थडे का केक काटेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। ये लो पानी और पी लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। मम्मी जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। टाइम बहुत कम है मेरे पास। डॉक्टर ने कहा है कि हमें कैंसर है। अच्छा, फिर से बेवकूफ बनाने आ गई तुम मेरे लड्डू को। अरे नहीं मम्मी जी, हमारी और लड्डू जी की जोड़ी तो बहुत ही मस्त थी, बस हमने ही आधे रास्ते में अच्छा देखिए, केक काटने लगा हूं। मोड़ना नहीं, अभी नहीं काटे, पहले मुझे वीडियो। अम्मी यार ये क्या हो रहा है? लड्डू भाई की बर्थडे यार, आ जाए भाभी, आ जाए। देखो अम्मी का नहीं मैं बता, अम्मी आ जाए, चलो मैं वीडियो बनाऊंगी अभी, ठीक है? अभी अच्छा ये तो मैं पकड़ ली। हाँ ये मुझे दे दो भाई, दादी। अम्मी आ गई। चलो खोलो। बर्फी जी हमारा हाथ पकड़े। वीडियो बनेगी। चलो चलो भाई, ओके, केक भाभी स्माइल। बर्फी जी हाथ तो पकड़े हमारे। भाभी चलो। लड्डू जी हमें कुछ दिख नहीं रहा। ओ क्या हो गया? भाभी क्या हुआ? लड्डू जी हमें चक्कर आ रहे हैं। बर्फी अम्मी बर्फी को उठा के चले। फौरन चले। आपको मुझसे पूछे बगैर बर्फी को घर नहीं ले जाना चाहिए था। और ताऊ कुकड़ी को बेवकूफ समझते हो? ये बर्फी को मारने का प्रोग्राम बनाया है इन लोगों ने। अब्बा जी क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लड्डू बर्फी को क्यों लेके गया? लड्डू नहीं लेके गया। मेरे सामने उसने फोन किया, उसको बुलाया है, और अगर कुछ हुआ ना तो इस पे मैं केस कर दूंगा, कत्ल का। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हॉस्पिटल में खड़े हैं। मैं गुस्से में, तेरा भी कत्ल हो सकता है। डॉक्टर साहबा, वो बर्फी जी कह रही थी कि उनको नजर नहीं आ रहा, अंधेरा छा गया उनकी आंखों में। जी, ब्लड की कमी की वजह से उनके कॉर्निया पे इफेक्ट आया है, इसीलिए उनको नजर नहीं आ रहा। आप ऐसा करें कि ब्लड का इंतजाम कीजिए।
वो जी कोई सीरियस मसला तो नहीं है ना? सीरियस मसला तो है। आप बी पॉजिटिव ग्रुप का इंतजाम कीजिए। और कल सुन, तेरा ब्लड ग्रुप की है? जी वो ए नेगेटिव है। ओ एक बार अब कुछ शर्म कर। ओ दामाद चुनते वक्त कुछ तो देख लेता। इनसे तो हमारा खून भी नहीं मिलता, पॉजिटिव कहां से होगा? सारा खानदानी नेगेटिव नेगेटिव है। मेरा है। अब्बा जी, चाचू का बी पॉजिटिव है। हाँ हाँ बी पॉजिटिव है, लेकिन चाचू तो मत बोलो ना। इसका बी पॉजिटिव नहीं है। ये कहना चाचा ना कहे, इसका जुनून ग्रुप है। बर्फी आपको सही दिखाई दे रहा है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची बच गई। हाय मेरी बर्फी, और मैं बर्फी नु ससुराल नहीं जान दियागा। भाई जी ज्यादा गुस्सा ना किया करें। अच्छा भला आपका 7 फुट कद था, जब से आपने गुस्सा करना शुरू किया ये हालत है। जुगत जुगत बच्ची पई तो जुगत। देखें अभी बर्फी की हालत खतरे से खाली नहीं है। इनकी जिंदगी बचाने के लिए इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरी है, और उसके लिए हमें किसी डोनर की जरूरत होगी। तो मैं हूं ना डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ दे दूं। नहीं ऐसे नहीं होता, पहले हम आपका बोन मैरो टेस्ट करवाएंगे। अगर वो मैच कर गया तो ही आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहबा प्लीज आप हमारा चेक कर लें, शायद मैच कर जाए। ये तो चेक करना पड़ेगा। देखिए आप लोगों में से किसी का भी बोन मैरो मैच नहीं हुआ है। डॉक्टर अब क्या होगा? कुछ लोग डोनर्स के तौर पे काम करते हैं, आप उनसे राब्ता कर लें, लेकिन ख्याल रखें वो आपसे ज्यादा पैसों की भी डिमांड कर सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपनी बर्फी के लिए बेतहाशा पैसा खर्च करेंगे, चाहे हमारी दुकान बिक जाए, बेच देंगे जी। ताऊ जी, बर्फी जी हमारी बीवी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इनके इलाज पे जितना भी खर्चा होगा वो सब हम बर्दाश्त करेंगे। अरे बेटा तो परेशान, बर्फी मेरी बेटी है, मैं उसके लिए अपनी दुकान भी बेच दूंगा। ठीक है, फेसबुक और इंटरनेट पे जो है ताऊ कुकड़ी का इश्तिहार लगा दो, और अगर जगह बचे तो उस पे लिख दो कि ताऊ कुकड़ी की कुकड़ियां ऑनलाइन भी खरीदे, ताकि पहचान। चाहता क्या है तू? मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहता हूँ। क्या? बताने? मुझे घर और दुकान में अपना हिस्सा चाहिए अब्बा। आप हमसे वादा करें लट्टू जी, आप जिंदगी में कभी तनाव महसूस नहीं करेंगे खुद को, हमारे बाद अपना ख्याल रखेंगे। बल्ले बल्ले नी तोड़ पंजाब दी, बल्ले बल्ले। ओहो, कह दिया ना नहीं पीऊंगा सिगरेट। सिगरेट खर्च खर्च। आ गया तू? तुम लोगों की टेंशन की वजह से मुझे सिगरेट पीनी पड़ती है और फिर बेइज्जती होती है मेरी, लानते मलामते मिलती है। अरे कोई पानी तो पिला दो मुझे, मैं खुद ले लेता हूं। लड्डू कहां से आ रहे हो तुम? मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। पहले क्या मस्ताना हमारे लिए कम सरदर्द है कि तू इस जैसा बनता जा रहा है? चाहता क्या है तू? मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहता हूँ। क्या? मस्ताने? मुझे घर और दुकान में अपना हिस्सा चाहिए अब्बा। हिस्सा देती हूँ तुझे, हिस्सा देती हूँ, अभी देती हूँ। अम्मी जूतियों में मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैंने प्रॉपर्टी बेचकर बर्फी का इलाज करवाना। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। दीदी मस्ताना उठो, एम्बुलेंस बुलाओ, शेख साहब को अस्पताल लेके चलो। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मरना है तो मैं घर में ही मरूंगा। अस्पताल में तो खर्चे पे खर्चा होगा, लाखों रुपए लग जाएंगे। उठो 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 उठो, मुझे घर में ही मरना है। शेख साहब, ये मनहूस औलाद। जब शेख साहब मर जाएंगे तो सब ले लेना, लेकिन एक लड़की के लिए अपने सगे बाप की जान मत लो।
अरे लड्डू, क्यों परेशान होता है? अरे इसको कुछ नहीं होगा, ये हमेशा से ऐसा ही है, फिक्र नहीं कर। ये ले। दादी ये क्या है? तेरे दादा ने तेरे लिए प्लाट लिया था, उसके कागजात हैं। आपको पता है मुझे ये क्यों चाहिए? हाँ, क्यों नहीं पता है? मुझे सब पता है। आपको सब याद है? तुम कौन हो? दादी मैं आपका लड्डू। मेरा लड्डू? क्या देख रहे हैं लड्डू जी? कुछ नहीं बर्फी जी, आप फिक्र ना करें बर्फी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सभी ने तो कोशिशें कर ली, फिर भी अगर किस्मत में जुदाई है तो कौन रोक सकता है उसे? हमें किस्मत पे कोई यकीन नहीं है, लेकिन बर्फी जी हमें आप पे यकीन है। आप हमसे वादा करें कि आप हमसे कभी भी जुदा नहीं होंगे। आप हमसे वादा करें लड्डू जी। आप जिंदगी में कभी तनाव महसूस नहीं करेंगे खुद को। हमारे बाद अपना ख्याल रखेंगे। हम जानते हैं लड्डू जी, क्योंकि आप एक गैर जिम्मेदार शौहर है ना, और आपने अपना ख्याल खुद रखना। हमारी गैर जिम्मेदारी आप अपने पास ही रख लो। हमारी गैर जिम्मेदारी को आप ही संभाल लो। काश वो ऐसा कर सकते लड्डू जी, लेकिन हम एक बात बोले आपको, जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमेशा आगे देखेंगे लड्डू जी। ठीक है, हम तो कहेंगे कि जिंदगी के इन चंद सालों को डिलीट कर दीजिएगा अपनी जिंदगी से, भूल जाइएगा बर्फी को। बर्फी जी हमारे बस में हो तो हम अपनी पूरी जिंदगी डिलीट कर दें, पर जिंदगी के ये कुछ साल हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकेंगे। वाह भाई वाह, आप तो शायर भी बन गए। चलिए छोड़े ना, हम एक अच्छा सा गाना सुनाइए। हमेशा गाना सुनाते हैं ना हमें, आज हमारी फरमाइश है, सुनाए ना। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी याद तुझे चाहूंगा।
बर्फी जी, सो रहे थे आप? पहले जब हम थक जाते थे और सोकर उठते थे तो थकावट बिल्कुल दूर हो जाती थी। अब हम जितना सोते हैं हमारी थकावट उतनी बढ़ जाती है लड्डू जी। अब तो कभी कभी ऐसा भी होता है हम बातें करते करते सो जाते हैं और पता ही नहीं चलता। कितने दिन से आप घर नहीं गए? आपको किसने कहा? आपकी हालत में। बर्फी जी, हमारा तो घर ही आप। लेकिन आपको शायद किसी ने बताया नहीं। जब मरीज की इयादत करने आते हैं तो आने वाले को चाहिए कि वो खुश रहे। अगर वो अफसरदा होगा तो मरीज को लगेगा कि वो बचने वाला नहीं है, और जब आने वाला खुश होगा तो मरीज को लगेगा कि वो जिएगा, खुश रहेगा। बर्फी जी, हम अभी आते हैं। लड्डू जी, बर्फी जी, डॉक्टर कह रही हैं कि किसी डोनर का बोन मैरो मैच करके आया हमारे साथ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर वो कौन है? उन्हें जो कुछ भी चाहिए आप हमें बता दें, हम उन्हें दे देंगे। देखें, डोनर अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहता और वो ये सब कुछ बगैर मुआवजे के ही कर रहा है। मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। और बर्फी, आपने कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है? देखा लड्डू जी आपने, अल्लाह ताला ने कोई नेक बंदा भेज दिया हमारी मदद के लिए। हम कहते थे ना आपसे, रोते हुए मर्द हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मर्द को दर्द नहीं होता। बर्फी जी, इश्क में न जाने मर्द का रुतबा कब बुलंद हो जाता है कि वो औरत बन जाता है। खैर, कैसे लग रहे हो? खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया होगा ना, लेकिन लुक निकल आई आपकी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप।
आपको पता है ना लड्डू जी, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम मीठा पान खाते हैं। बर्फी जी, हम तो पता नहीं कब से अपनी जेब में मीठा पान लिए घूम रहे हैं। क्या आप खुश हों तो हम आपको मीठा पान खिलाएं? तो खिलाएं। कहाँ गया मेरा मीठा पान? ये आधा मीठा पान हमने खा लिया। और आधा आपने। हमने कहाँ खाया लड्डू जी? बर्फी जी, आपके सारे काम हम आधे करते आ रहे हैं। जैसे नाश्ता आप बनाती हैं, खा हम लेते हैं। बिस्तर आप बनाती हैं, सो हम जाते हैं। मुस्कुराती आप हैं, खुश होना चाहते हैं। तो आज भी ये आधा काम हमने आपका करते हैं। हमने आपको ये मीठा पान इसलिए भी खिलाया कि अगर हम आपको खिलाते तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कैंसिल कर देते। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे भी जब भी हम मीठा पान खाते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। आपने गड़बड़ का सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन कामयाब हुआ है। या अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र। लड्डू जी, बर्फी बहुत बहादुर है। क्यों, इन्होंने बीए के पेपर तो नहीं दे दिया आपको? वेरी फनी लड्डू जी। डॉक्टर, हमारे लड्डू जी भी बहुत बहादुर हैं। जब हनीमून पर गए थे ना हम, तीनों ने हमारे नाम का आधा टैटू बनवाया था। बर्फी जी, हमने पूरा टैटू बनवा लिया। सच्ची लड्डू जी? जी। तो दिखाएं ना डॉक्टर को। अभी दिखा देते? नहीं 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 दिखाएं। वैसे आप लोगों के प्यार को देख के लगता है कि आप लोगों की लव मैरिज है। नहीं नहीं डॉक्टर, लव होता है तो शादी रह जाती है। हमारी तो पहले शादी हुई है और उसके बाद लव ही लव। चले फिर मैं आप लोगों को उस शख्स से मिलवाती हूँ जिसने आपको ये बोन मैरो डोनेट किया है। डॉक्टर कौन है वो? आइए, मेरे रूम में बैठे हुए। ये हैं वो। मम्मी आप? मम्मी जी? मम्मी जी, आपने हमारी जिंदगी बचाई है। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम तो मेरे लड्डू की जान हो, तो अपने बच्चों की जान तो माँ कुछ करके भी बचाती है ना। बर्फी जी, अब्बा को मनाए ना। अब्बा उठे ना, आए। चुप कर, अब्बा का बच्चा। खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। अरे भाई साहब आ जाएं, थप्पड़ मारूंगा तेरे। अरे सबके फोनों में कैमरे लगे हुए, खर्चे पे खर्चा करा रहा है, फोटोग्राफर को बुलाया हुआ है। लेकिन तस्वीर तो अच्छी आएगी ना। आप चले ना यार। अब्बा यार ये क्या हो रहा है? खामा खामे आ जाए। अरे चल यार। जी उठी, जी उठी। तस्वीर उतरवाई, चलिए। लेकिन वो चलिए जी साथ हो जाओ। शेख साहब जी माइंड दीजिए। अरे वाह, ये मेहंदी किस खुशी में लगाई? किस खुशी में लगाई? ये तो हमने सिलेक्ट नहीं किया, आप ही बता देना किस खुशी में लगाई है। बर्फी जी, हमें तो पता है, कल हमारी शादी की एनिवर्सरी है, इसलिए। लड्डू जी जी, हम वैसा ही सब कुछ फील करना चाहते हैं दोबारा। और आपको पता है, यहाँ पर मच्छर भी वो शादी की रात वाले आ गए हैं। जब हम उनको मारेंगे ना
तो घर वाले समझेंगे कि हम एक दूसरे को मार रहे। अच्छा बर्फी जी, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। आप हमेशा आप वही हैं, आप वही हैं, ये क्यों कहती हैं? आज हम आपको बता ही देते हैं लड्डू जी। वही है का मतलब है बिल्कुल वही जीवन साथी जैसा हमने सोचा था। बर्फी जी, हम खामखा इस बात का बुरा मनाते रहते थे। आज से तो हम खुद को यही कहेंगे कि हम वही हैं, वही हैं। बर्फी जी रुक जा, आपकी मेहंदी खराब हो जाएगी। तो फिर आप मार देना पूरा। बर्फी जी, हमारा दिल तो बहुत नरम है, आप सिर्फ हम आंख ही मार सकते हैं। आंख ही मार दे। हाँ, ये ले। आप वही हैं, वही है, वही है, वही है। हाँ बर्फी जी, हम वही हैं। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबण दी बल्ले बल्ले। आया ते सदा रंग, आया ते सदा रंग, लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया पाला ब्यावण आया। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबण दी बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबण दी। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते। बल्ले